हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आज इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हर रोज शाम को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 90 मिनट का इस सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होता है हमारा, और इसका स्पेशल पर्पज है कि हम सभी लोग अपनी टीम को एजुकेट करें, ट्रेंड करें और उनको मोटिवेट करें। इसी संदर्भ में हम इस प्रोग्राम को हर रोज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आप सभी लीडर्स, स्पेशली आईटी नेट सिस्टम के डेडिकेटेड लॉयल लीडर्स, इस प्रोग्राम को कामयाब कर रहे हैं और जो यहाँ से एजुकेशन मिल रही है उसका फायदा फील्ड में जाकर अपनी टीम के साथ उठा रहे हैं। तो सभी लीडर्स का इस स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। और बाय द वे, अगर हमारे बीच में कुछ गेस्ट हैं तो दोस्तों आपका भी स्वागत है, जबकि ये जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम स्पेशली ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम है। बट ये ज़रूर है कि टियांस इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में और आईटी नेट सिस्टम के बारे में हम जरूर आपके बीच में अपने विचार, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस सभी शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टियांस पिछले 26 साल से पूरी दुनिया में एक मिशन के तहत काम कर रही है कि हम सभी को, आप सभी को गुड हेल्थ, वेलनेस और टाइम एंड मनी फ्रीडम, जिसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, उसको पाने का एक रास्ता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, जो कि हम सभी को एजुकेट करने के लिए और ट्रेंड करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है, और हम सभी को कहते हैं आप सभी डायमंड हैं। यू आर डायमंड, born to shine. You are diamond, I am diamond, we all are diamond. दोस्तों, आज का स्पेशल टॉपिक है, हम आपको 7 टिप्स टू बिल्ड सॉलिड टीम। इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर आप बड़ी टीम खड़ी करना चाहते हैं तो अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको टीम चाहिए। बिना टीम आपकी ग्रोथ एक लिमिट तक ही जा सकती है, लेकिन अगर आपके पास टीम, अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, तो दोस्तों ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। यहाँ पर लीनियर ग्रोथ नहीं है, यहाँ ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। यहाँ ग्रोथ जो होती है दोस्तों, 10 जमा 10, 20 जमा 10, 30 जमा 10, 40, ये ग्रोथ नहीं है। इस इंडस्ट्री की ब्यूटी है 10 गुणा 10। 10 लोगों को जानते हैं, वो 10 लोग भी 10 लोगों को जानते हैं। 100 लोग अगर 10 लोगों को जानते हैं तो 1000 लोग, 1000 लोग 10 लोगों को जानते हैं तो 10,000 लोग। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जमा नहीं होता है। ये पावर है दोस्तों इस इंडस्ट्री की, ये पावर है टियांस बिजनेस की। तो आज हम जो भी डिस्कस करेंगे, 21 टिप्स हैं। 21 टिप्स में से आज मैं सिर्फ 7 टिप्स आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी जो 14 टिप्स हैं अगले 2 दिन में हम कवर करेंगे। और स्पेशल प्रोग्राम का मकसद है दोस्तों, हम एक लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए, हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारी फैमिली इस बिजनेस को एंजॉय करें और वो भी बड़ी बड़ी उपलब्धि इस बिजनेस से लें। उसके लिए नींव बनाना है, उस नींव के ऊपर पक्की बिल्डिंग खड़ी करना है, मजबूत पिलर खड़े करना है, और खुद को भी एक मजबूत पिलर के रूप में एस्टेब्लिश करना है। इसीलिए ये प्रोग्राम हम हर रोज एज ए बिजनेस बिल्डर डेवलप कर रहे हैं। हम सभी लोग बिजनेस बिल्डर हैं। हमारा मकसद है दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से हम अपने और अपने परिवार की लाइफ को बेहतरीन करें। आपको अपना पर्पज क्लियर होना चाहिए, आपको अपना मकसद क्लियर होना चाहिए। व्हाई यू आर डूइंग टियांस बिजनेस। टियांस बिजनेस
क्यों कर रहे हैं आप, वाई। आपका वाई अगर क्लियर है तो दोस्तों हाउ आप ढूंढना कोशिश करेंगे। अगर क्यों करना है ये क्लियर है तो कैसे करना है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, अगर आपको बहुत बड़ी टीम बिल्ड करनी है, तो इस बिजनेस को कैसे करना है, इस बिजनेस में आपको क्या सीखना है। आपको वो सीखना है दोस्तों जो आप बनना चाहते हैं। जो आप बनना ही नहीं चाहते हैं, अगर आप उधर ध्यान दे रहे हो तो कुछ और बन जाएंगे। अगर आपको जिंदगी में ये पता है कि मुझे बनना ये है, तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए उस बनने के हिसाब से आप ट्रेनिंग, एजुकेशन, मोटिवेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो योर क्लैरिटी, अगर जब तक क्लैरिटी नहीं है चीजों में, जब तक पर्पस क्लियर नहीं है, टारगेट क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, मकसद क्लियर नहीं है, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों का मकसद क्लियर है, टारगेट क्लियर है कि ट्यांस बिजनेस को आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बिजनेस के माध्यम से ये एक व्हीकल है, एक ऐसा व्हीकल है जिसमें बैठकर, जिसमें काम करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम वाला डेस्टिनेशन पा सकते हैं। तो क्या आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने वाले स्टेप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने पिछले 2 दिन में ट्रेनिंग दी है जिसमें बहुत सारी बातें बताई, अगर मैं मोटी मोटी बात करना चाहूं तो हमने एक बात बताई थी आपको कि इस बिजनेस में आपका रोल मॉडल कौन है, जो इस बिजनेस में कामयाब हैं, जिन्होंने करके दिखा दिया है। क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। प्रैक्टिकली इसको समझना की जरूरत है, क्योंकि जो आपका टारगेट है, जो आपका मकसद है, क्या वो मैच है। अगर आपका उन लोगों के साथ में मैचिंग है तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं इस इंडस्ट्री में 18 साल से हूं, ट्यांस बिजनेस में, और ओवरऑल इस इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मोर देन 22 ईयर्स, 22 साल से ज्यादा मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, जिसमें 18 साल मैं ट्यांस बिजनेस के साथ हूं। और इस बिजनेस ने मेरे और मेरे परिवार की टोटल लाइफ चेंज की है। और मैं रियली में अपने फ्यूचर को लेकर बहुत जबरदस्त एक्साइटेड हूं, क्योंकि फ्यूचर अनलिमिटेड है। और मुझे ऐसा लगता है कि असली बिजनेस तो अब शुरू होने वाला है, धमाकेदार बिजनेस तो अब शुरू होने वाला है 2021, 2022, 23, 24, 25 में। अगले जो 10 साल है बहुत जबरदस्त हैं, और इस बिजनेस ने मेरे और मेरे परिवार की, जिसने कहा आपको लाइफ बदली है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, आई हैड नथिंग, ना नॉलेज, ना जान, ना पहचान। मैं फरीदाबाद में हिमाचल से आने के बाद में कोई जान पहचान नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था, कुछ पता नहीं था, ना पैसे थे, ना अकल थी, ना दिमाग था, ना पता था। बट एक चीज क्लियर थी कि जिंदगी में कुछ बढ़िया करना है, कहीं ना कहीं पे बेटर करने की भूख थी, कुछ बेटर करना है, कुछ अच्छा करना है। लेकिन दोस्तों जब मैंने जिंदगी शुरू की तो मुझे लगा कि कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ जिंदगी कटेगी। बट सडनली ये इंडस्ट्री मेरी जिंदगी में आई, और जब मुझे पता चला कि इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है, तो मैं इस इंडस्ट्री से प्रभावित हुआ। जब मैंने पढ़ा लिखा में था, मैंने चीजों को और गहराई से देखा, तो एक बात समझ आ गई, इस इंडस्ट्री ने, जिसने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदली है, तो ये मेरी जिंदगी बदलेगा। दिस इज कॉल्ड बिलीफ, द इंटेंसिटी ऑफ द बिलीफ। जो इंटेंसिटी है ना बिलीफ की, एक होता है कि विश्वास करना, एक होता है अटूट विश्वास। अगर आपको अटूट विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ट्यांस बिजनेस से मेरी जिंदगी बदलेगी, तो दोस्तों फिर आपके पास सेकंड थॉट नहीं होगा, फिर आप इसको ट्राई नहीं समझ रहे होंगे, फिर तो डू और डाई होता है ना, आप उस स्पिरिट के साथ काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका अटूट विश्वास है। क्या आप इस इंडस्ट्री में अटूट विश्वास करते हो? ट्यांस बिजनेस में आपका अटूट विश्वास है, तो दोस्तों आप हमारी तरफ फायर करना शुरू करेंगे, हमारी तरह काम करना शुरू कर देंगे, और देखते ही देखते आपकी लाइफ में वो सारी उपलब्धियां हो जाएंगी जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की होंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जिन चीजों की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, वो सारी घटनाएं मेरी जिंदगी में भी मेरे साथ भी होती चली गई, होती चली गई। और जैसे जैसे चीजें, उपलब्धियां बदलती चली गई दोस्तों, तो काम और भी जबरदस्त होता चला गया। शुरू में रिजल्ट नहीं थे तो स्ट्रगल ज्यादा था, और जब रिजल्ट आ गए दोस्तों तो स्ट्रगल तो दूर हो गया, लेकिन साथ में ग्रोथ भी कई गुना ज्यादा हो गई। इस बात को समझने की जरूरत है कि रिजल्ट को पैदा करना पड़ता है, रिजल्ट आते नहीं है, रिजल्ट को बनाना पड़ता है, रिजल्ट को पैदा करना पड़ता है।
अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है कि मुझे रिजल्ट पैदा करनी है, मुझे टीम बिल्ड करनी है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, नेटवर्क बनाना है, तो दोस्तों आप सीखने की तरफ जाएंगे। आप इस इंडस्ट्री में किस मकसद से आए थे, उस मकसद के हिसाब से आप ट्रेनिंग लेंगे, एजुकेशन लेंगे और उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करेंगे और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख रहे हैं। इस तरह का माहौल, इसको मैं बोलता हूं दोस्तों इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ये वो इकोसिस्टम है। इंग्लिश में इसको इकोसिस्टम बोला जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में। अगर मैं देसी लैंग्वेज में बात करूं, माहौल। ये जो माहौल है ना दोस्तों, इन माहौल को दिखा के, इन माहौल को क्रिएट करके, इन माहौल को अचीव करने के बाद में जो मामला है वो और भी जबरदस्त हो जाता है। ये वो लोग हैं जो हमारे रोल मॉडल हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे मेंटर हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे कोच हैं। हमने इनको फॉलो कर रहे हैं, इनके नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं, इसीलिए दोस्तों रिजल्ट डिफरेंट है। तो आपका रोल मॉडल कौन है, आपके मेंटर कौन है, आपके गार्जियन कौन है, आपके ट्रेनर कौन है, किन को आप फॉलो कर रहे हो, किन की आप सुन रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि आप क्या बनने वाले हो। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं इस इंडस्ट्री की पावर, इस इंडस्ट्री की ताकत। अगर आपके अंदर वो अटूट विश्वास पैदा हो गया है जो हमारे अंदर हुआ था, तो एक दिन दोस्तों आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने राज्य में एक बुलंद झंडा गाड़ेंगे कि इस इंडस्ट्री में आपने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, आपके साथ टच करने वाले हजारों लोगों की लाइफ को आपने बेटर किया। क्या आप इस स्पिरिट के साथ इस बिजनेस में आए हैं? तो दोस्तों उसके लिए आपको चीजों को समझने की जरूरत है। आज मैं आपको 7 टिप्स बताने वाला हूं। आउट ऑफ 21 टिप्स में से 7 टिप्स की बात करेंगे हम आपसे। नंबर 1 स्ट्रेटेजी है दोस्तों कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको टीम को बिल्ड करना है, बड़ी टीम बनानी है, तो आपने नंबर 1 फार्मूला याद रखना, नेवर अज्यूम। नेवर अज्यूम, कभी अज्यूम मत करना लोगों के बारे में, धारणा मत बनाइए। assuming people want it as bad as you will leave you frustrated। मतलब ये है इसका दोस्तों कि कभी भी assume ना करें लोगों को कि जितना शिद्दत से आप काम कर रहे हो, जितना मेहनत आप कर रहे हो, जितना अटूट विश्वास आपको है, ये सभी लोगों को होगा। इस बारे में आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचोगे ना कि अटूट विश्वास लोगों का हमारी तरह होगा, जरूरी नहीं है। हर आदमी आपकी तरह सीरियसली काम करेगा, जरूरी नहीं है। इसीलिए लोगों से उम्मीद ना करें कि हर आदमी आपके जैसा होगा। अगर आपने ऐसी उम्मीद कर ली तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। और किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती ना करें। टीम जब बिल्ड करनी होती है दोस्तों, तो लोगों के साथ में जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आपने अज्यूम नहीं करना है लोगों के बारे में। जितनी बुरी तरीके से आप करना चाहते हो, उतनी बुरी तरीके से लोग भी काम को करना चाहते हैं। और अगर आपने ज्यादा लोगों के पीछे प्रेशर डाला, ज्यादा उनके पीछे पड़ेंगे, तो लोग दूर भागते हैं। लोगों को लगता है कि लोग कई बार इस बिजनेस में आते हैं दोस्तों शुरू में एंजॉय करने के लिए, वो अलग बात है, काम करते करते या आपको अबलाइज करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आपने उनको एक अच्छा माहौल दिया, एक उनको ऐसा जोन दिया जिसमें वो अपने आप को अच्छा फील करते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं महसूस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम आपको लोगों को जोड़ देते हैं अपनी टीम में, और जोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर देते हैं। मतलब ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, वो। तो उनको लगता है यार ये मामला मेरे लिए नहीं बना है, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है, इसलिए वो आपसे दूर भागते हैं। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं करते हैं कि लोगों को पीछे भागते रहते हो, लोगों को जबरदस्ती करते रहते हो। लोगों को जोड़िए और ऐसा माहौल दीजिए जिसमें वो अपने आप को अच्छा महसूस करें, खुश महसूस करें। क्या आप इस तरीके का माहौल उनके लिए बना के दे रहे हैं? अगर आप ऐसा माहौल बना के देते हैं दोस्तों, तो मान के चलना कि आपका बिजनेस में लोग जुड़ेंगे और टिकेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को इस तरीके से माहौल बनाना है, इस तरीके के एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, मोटिवेशन है, मीटिंग है, सेमिनार है, उसमें ऐसा माहौल होना चाहिए कि लोगों को लगे कि सर इसमें तो मुझे भी काम करना है, आपके साथ मुझे भी खड़ा होना है। तो दोस्तों, तो building a strong team in network marketing is about your embracing everyone in their journey currently and supporting them until they tell you they are ready, don't until you on them। जबरदस्ती ना करें जब तक लोग
अपने आप आगे रह के आपसे नहीं बोलते ना कि भाई साहब मैं तो, आप जबरदस्ती कैसे, जैसे हमने बोला कि 100 गोल्ड, हमें 100 सिटी में क्या चाहिए, 100 गोल्ड चाहिए, 100 सिटी, 100 गोल्ड, 100 एंडीवर। ये कौन लोग हैं जो 100 सिटी में जो लोग आगे रह के बोलेंगे सर मैं भी आपका गोल्ड हूं, एक मुझे भी गोल्ड लाइन मान के चलिए। हिंदुस्तान में जितने भी गोल्ड लाइन होंगे, पहले जो 100 गोल्ड लाइन होंगे, उन 100 गोल्ड लाइन में मेरा भी नाम डालिए। तो वो कौन होंगे, वो आगे रह के निकलेंगे। हम जबरदस्ती किसी को बोलेंगे आप भी गोल्ड बन जाइए, आप भी गोल्ड बन जाइए, और ये गोल्ड किसके लिए है, जो 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार लेवल पे आज टाइम घूम रहा है, ये उसको समझ आएगा। जो अभी ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कार्ड पे लोग, वो नहीं समझेंगे। तो आपको ये बात समझनी है कि शुरुआत में आपको खुद पता होना चाहिए कि जितना पैशन मेरे में है, जितनी जुनून मेरे में है, इतना सब में नहीं होगा। अगर कोई लोग नहीं भी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं महसूस करेंगे, लेकिन आपको अपने जैसे भी मिलेंगे, कुछ कम करने वाले मिलेंगे, कुछ बहुत कम करने वाले मिलेंगे, कुछ सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। नो प्रॉब्लम, बी हैप्पी विद देम, उनके साथ भी खुश रहिए, उनके साथ भी दोस्ती रखिए, रिश्तेदारी रखिए, सब कुछ रखिए, क्योंकि वो सिर्फ कंज्यूमर बन के ही खुश हैं। हर आदमी को करोड़पति नहीं बनना है, हर आदमी करोड़पति नहीं बनेगा, और जबरदस्ती आप भी कोई नहीं होते करोड़पति बनाने वाले। कभी कभी क्या होता है ना, हम जबरदस्ती इसको भी करोड़पति बनाऊंगा, मैं अपनी बहन को करोड़पति बनाऊंगा, मैं अपने भाई को करोड़पति बनाऊंगा। अरे भैया वो बनना ही नहीं चाहते हैं, अब जबरदस्ती करेंगे क्या। वो थोड़ा बहुत आपके साथ काम कर रहे होंगे ना, वो भी छोड़ देंगे, मतलब जब देखो ये तंग करती रहती है या तंग करता रहता है ना। मैं तो नहीं इसके साथ में जुड़ने वाला, मैं तो नहीं, फोन भी आएगा ना आपका तो वो फोन ही नहीं उठाएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, वो समझ जाएंगे ये फिर चिपकेगी मेरे साथ में या चिपकेगा मेरा भाई, है ना। ये अपने चक्कर में घूम रहा है, इसको पता ही नहीं है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरी दिक्कत चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किस में होगी, जिसका जुनून है। कहते हैं ना, आदमी या तो मजबूरी में काम करता है, या तो नीड में काम करता है, या वो ग्रीड में काम करता है। या तो उसको जरूरत पड़ी है, मरा पड़ा भैया, ये नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, है ना, हालात बहुत खराब है, या तो तब करेगा काम ज्यादा। या फिर वो बोलता भाई साहब ये तो चाहिए ही चाहिए, मुझे इतना तो कमाना ही कमाना है, मुझे इतने तो पैसे कमाने हैं, मुझे इस लेवल पर जाना ही जाना है, मुझे इंटरनेशनल टूर लेना है, मुझे कंपनी से गाड़ी लेनी है, मुझे इस कंपनी से विला भी लेना है। जब उनके अंदर जो पागलपना आ गया है ना, वो कर जाएंगे। लेकिन जिनको ये दोनों चीजें नहीं आई ना, ना तो जरूरत है, ना ही वो हमारी तरह पैशनेट है, उनको लगने दो। वो जो बड़ी बड़ी ईंटें होती है ना दीवारों में, बड़ी बड़ी ईंटों के साथ में छोटी छोटी भी ईंटों की जरूरत पड़ती है, तभी वो बिल्डिंग खड़ी होती है ना। सारी ईंटों नहीं होती, सारी ईंटें नहीं होती है, उसमें सब कुछ मिक्स होता है। तो सेम चीज है कि सबका अपना अपना रोल है, सबका इक्वल रोल नहीं होगा। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आप किसी से फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, है ना। फ्रस्ट्रेशन मीन्स आप हतोत्साहित नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेशन मीन्स अपसेट नहीं होंगे आप, राइट। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, कि कभी भी लोगों को एज्यूम ना करें कि जितने सीरियस आप हो उतने सीरियस वो भी होंगे। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अगर आपको टीम बिल्ड करनी है तभी आप टीम बिल्ड कर सकते हो। नंबर 2 है डोंट कोच विदाउट परमिशन। ये गलती मैंने भी बहुत बार की है दोस्तों, मैंने भी बहुत बार की है। मैं लोगों को कोचिंग करता हूं, मैं ट्रेंड करता हूं, मैं सोचता हूं ये भी हमारे जैसे बन जाए, ये भी लीडर बन जाए, ये भी ट्रेंड हो जाए, राइट। बट सिस्टम कहता है कि जबरदस्ती किसी को भी ट्रेंड नहीं करना है। वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग ट्रूली वांट्स टू बी कोच्ड, जो रियली में कोच करना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं। आई नो इट सीम्स वियर्ड बट इट इज द ट्रूथ। ये सच है दोस्तों, आपको लगेगा, आपको विश्वास नहीं होगा, बट ये सच है। ज्यादातर लोग पता क्या बोलते हैं, हमको सब पता है जी, हमें सब पता है, राइट। तो वो लोग, ज्यादातर लोग आपसे जब भी आप ट्रेनिंग देने की सोचेंगे तो उनको लगेगा अच्छा ये मुझे सिखाएगा, अच्छा ये सिखाएगा और मैं सीखूंगा। तो हम हेल्प करना चाहते हैं लोगों की ताकि वो अपने लेवल को अचीव करें, बट ऐसा नहीं है। बट कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना कि वो क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों ना कहीं पे साइकोलॉजी है इंसान की। अब उस साइकोलॉजी को तोड़ने से क्या होगा, वो लोग भाग जाएंगे दूर आपसे। क्यों, उनको लगता है ये जबरदस्ती। जैसे हमारा वेबिनार होता है शाम को, हम बोलते हैं वेबिनार में आना चाहिए, वेबिनार में आना चाहिए, ट्रेनिंग में आना चाहिए, लेकिन लोग नहीं आते हैं। अगर वो नहीं आते हैं दोस्तों, नो प्रॉब्लम, जो वेबिनार में आ रहा है, जो मीटिंग में आ रहा है, जो सेमिनार में आ रहा है, जो ट्रेनिंग में आ रहा है, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम। हम कभी कभी माँ बाप बनने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, सामने वाला आपको माँ बाप बनाना नहीं चाहता है,
लेकिन आप जबरदस्ती उसके माँ बाप बनने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती आप उसको समझा रहे होते हैं और उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही होती है। इसीलिए फिर क्या करता है दोस्तों, वो आपसे दूर भागना शुरू हो जाता है। वो बोलता है यार, जब देखो ये बोलते हैं वेबिनार में आओ, ट्रेनिंग में आओ, मीटिंग में आओ, जब देखो जी, है ना, पाल जी भी लगे रहते हैं, अब पाल जी की मीटिंग में नहीं जाना, जब देखो तंग करते रहते हैं। ठीक है, तो अब सोचिए, जब जबरदस्ती लगेगी लोगों को तो लोग दूर भागेंगे या नजदीक आएंगे? दूर भागेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे बढ़िया ये है, छोड़ दो, खुदा के हवाले, भगवान के हवाले, है ना। जिसने करना होगा ना दोस्तों, वो तो आपको ढूंढ के आएगा, कहाँ है पाल जी, हमें बताओ, हमें सिखाओ। और जिसको पाल जी बोलो ना आ जाया करो, आया करो, वो बोलेंगे अब फिर पाल जी का फोन आ गया, ये फिर बोलेंगे आ जाना वेबिनार में, आया करो, फायदा होगा, करोड़पति बन जाओगे। हमें बनना ही नहीं है पाल जी, आप जबरदस्ती क्यों बना रहे हो करोड़पति हमारे को, हम बहुत खुश हैं। अब बताओ जी, अरे आपकी ट्रेनिंग क्या करनी है, हमें उससे भी ज्यादा पता है। कोई बात नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, मेरी बात को समझ गए होंगे कि हमें जबरदस्ती माँ बाप नहीं बनना है। मैं लोगों को सिखाता हूँ, हम अपनी टीम के लिए, हमारी टीम हमारे लिए बच्चे की तरह है, हम अपनी टीम के लिए माँ बाप की तरह है, और हमें अपने माँ बाप की तरह रोल निभाना है। लेकिन इस बात की सच्चाई मुझे पता चली इस बिजनेस में कि जब हम चाहे जितने मर्जी बन जाए ओरिजिनल माँ बाप, लेकिन है नहीं, हम सिर्फ बिजनेस के माँ बाप हैं। तो अपने आप को उसी हिसाब से, जो आदमी आपको माँ बाप समझ रहा है, तो चेक करें, चेक करें, ये है भी बच्चा बनाने लायक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, जबरदस्ती किसी के साथ ना करें। कहने का मतलब ये है, ये लीडरशिप अगर आप बड़ी टीम खड़ी करना चाहते हैं ना, ये जब भी मामला सुलटने वाला है। अदरवाइज क्या होगा, हम चाहेंगे सारे के सारे एक जैसे हो जाए, नहीं होंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं पे हमें फिर फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और हमें थोड़ी बहुत चिंता भी होती है, दिक्कत भी होती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। नंबर 3 बात करते हैं हम लोग कि इस इंडस्ट्री में आपको किस बात का ध्यान रखना है। इस इंडस्ट्री के अंदर शो शावर लव एंड रिकॉग्निशन, लव एंड रिकॉग्निशन, जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूं। आप सभी लोग जो मुझे फॉलो करते हैं या मेरे प्रोग्राम में आते हैं, आपने सुना होगा कि मैं कितनी ज्यादा ये बात करता हूं कि लोगों को हमें प्यार करना है, लोगों को हमें रिकॉग्नाइज करना है, अप्रिशिएट करना है ना। क्यों कहा गया? क्योंकि द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर गिव इज प्रेज। इस दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट किसी को देने के लिए अगर है कोई चीज, वो है दोस्तों उसकी तारीफ, लोगों की तारीफ, इंसान की तारीफ, उसके काम की तारीफ, उसकी अचीवमेंट की तारीफ। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप लोगों के दिल को जीतना शुरू कर देंगे, लोगों का प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसी तरफ स्ट्रेस डालता है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है, ट्रेंड करना है, और उनको प्यार करना सिखाना है, खुद भी प्यार करना है उनसे, और उनको भी यही बात सिखानी है। क्योंकि लोग जो हम बोलते हैं वो नहीं सुनते हैं दोस्तों, जो हम करते हैं ना वही वो महसूस करते हैं, उसी को ही वो फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है इस बिजनेस में कि हमेशा लोगों की प्रेज करिए। हम यहाँ पर जब आते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को कोच करने के लिए काम करते हैं, कोचिंग करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। क्रिटिसाइज करने से, प्रेज करने की जगह अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, आपने वहां पे गड़बड़ कर दिया। और आप कितना ही पैसा कमा रहे होंगे, कितना भी कुछ कर रहे हो आप, अगर आपने अपनी टीम को प्यार नहीं किया, रिकॉग्निशन नहीं किया, प्रेज नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, तो लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे, ना मानेंगे, ना फॉलो करेंगे। क्योंकि जो ईगो है लोगों की, वो ईगो बीच में आती है। तो लव एंड रिकॉग्निशन, प्रेज, ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आपने अपनी टीम में अनकंडीशनली देते रहना है। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 3 था कि अगर आपको बड़ी टीम बनानी है, अपनी हैबिट जो है ना लोगों को ठीक करने की, लोगों को सुधारने की, जो मैंने पहले 2 पॉइंट में आपको बता दिया कि जबरदस्ती करने से मामला बिगड़ता है। इसीलिए लोग जैसे नेचुरल हैं, उसमें से जो लोगों ने सीरियसली आपके साथ आगे बढ़ना होगा, उनके लिए क्यांस आईडी नेट सिस्टम जो है माहौल दे रहा है। इस माहौल में आपको किसी के साथ जबरदस्ती करनी वैसे भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ वो माहौल है दोस्तों, इस माहौल के अंदर लोग अपने आप को प्रिविलेज महसूस करते हैं, ऑनर्ड फील करते हैं कि सर आईडी नेट सिस्टम का एक डायमंड मैं भी हूं। क्योंकि हमने सभी को डायमंड कहा है, यू आर अ डायमंड, हम सभी लोग डायमंड हैं। जब यहाँ पर वो फीलिंग आती है लोगों को, यार बाहर तो हमें लोग डायमंड समझते ही नहीं है,
यहाँ तो बड़ा डायमंड समझते हैं, है ना। तो हमने वो माहौल बनाया है कि ताकि लोग आपकी तरफ आए। ये पॉइंट नंबर 4 है। इस इंडस्ट्री में अगर आपको टीम बिल्ड करनी है तो आप पुश करके नहीं टीम बड़ी करना सकते हो। अगर आप पुश करने की कोशिश करोगे तो टीम कभी बड़ी नहीं होगी। पुल करना है। पुल करने का मतलब होता है माहौल देना है, एनवायरनमेंट देना है। जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आप एज ए डिक्टेटर नहीं है, आप कोई बॉस नहीं है, किसी के बॉस नहीं है, हम यहाँ पे बिजनेस पार्टनर हैं। हम एज ए मेंटर, एज ए कोच लोगों के साथ जब हम ट्रीट करते हैं और वो जो माहौल देते हैं तो लोग उसके अंदर क्या होते हैं, फ्लरिश करते हैं। उसके अंदर लोग जो है अपने आप को प्रिविलेज महसूस करते हैं, ऑनर्ड महसूस करते हैं। इसीलिए दोस्तों माहौल के अंदर लाए। आईडी नेट सिस्टम ने जो एक काम करना है वो काम करना है, आपको माहौल देना है। और सिस्टम की वजह से ही लोग सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं, फॉलो करते हैं, और आपकी लाइफ में एक अनबिलीवेबल रिजल्ट पैदा हो सकता है। क्योंकि सिस्टम जो कर सकता है दोस्तों, वो मैं भी नहीं कर सकता, वो आप भी नहीं कर सकते हो। और हम सब लोग अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम टीम में, एक आईडी नेट सिस्टम के अंदर जो हम टीम हैं, इस टीम की वो शक्ति है कि इस समय हम लोग वन ऑफ द बेस्ट टीम है हिंदुस्तान में। और हमारा सपना है नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बनना, वो हमारा टारगेट है। तो वो एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं, इसलिए चिंता ना करें। आप इस एनवायरनमेंट में खुद को ढालना है और अपनी टीम को डालना है। नंबर 5वां दोस्तों, अगर आप टीम को बड़ी बनाना चाहते हैं तो लोगों को इंस्पायर करें, मोटिवेट ना करें। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। इंस्पायर करने में और मोटिवेशन में क्या फर्क है? ये सिर्फ मोटिवेट करेंगे काम नहीं चलेगा, आपको इंस्पायर करना है। मतलब इंस्पायर जब होते हैं लोग, जब वो हमें करता हुआ देखते हैं। मोटिवेट तब होते हैं जब हम कोई कहानियां सुनाते हैं लोगों को और उनको लगता है अच्छा, मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ यार मोटिवेशन बढ़ गया हमारा। बट असली काम होता है जब दोस्तों उस काम को, जो काम हम लोगों को बोल रहे हैं, उसको लोगों के सामने करके दिखाते हैं हम। जैसे हम लोगों ने, आप लोगों ने लेवल अचीव किए हैं, कोई 6 स्टार बन गया है, उसने अचीव करके दिखाया है। आप इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को 6 स्टार बनने के लिए। आप 7 स्टार बने हैं, आपको देख के लोग इंस्पायर्ड होते हैं 7 स्टार बनने के लिए। आपने लोगों को, आपने 8 स्टार अचीव किया है, लोग आपको देख के 8 स्टार बनना चाहेंगे। आप ब्रॉन्ज लाइन हैं, आप रॉयल्टी पे आ गए हैं, आपको देख के लोग रॉयल्टी पे आना चाहेंगे। दोस्तों ऐसे ही ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन और गोल्डन लाइन बनना है, जहां पर बहुत जबरदस्त इनकम भी है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमें लीड करना है। और लीड करने के लिए, टीम के लिए, आपको पहले आगे करके दिखाना होता है। इसीलिए मैंने बोला कि दोस्तों इस बिजनेस में रिजल्ट जरूरी है। आप रिजल्ट से ही किसी को इंस्पायर कर सकते हो। तो आज आपके पास जो LOS है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स हैं, उसमें जो ट्रू लीडर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रोल मॉडल बन रहे हैं मार्केट में, उनको प्रमोट कीजिए, उनको एडिफिकेशन कीजिए, और उनको देख के लोग इंस्पायर्ड होंगे और आपका बिजनेस अगले लेवल पे होगा। नंबर 6 दोस्तों, बी अ टीम बिल्डर बिफोर यू हैव अ टीम। जब तक आपके पास टीम नहीं है ना, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है। लोग दोस्तों होते नहीं है, लोग बनाने पड़ते हैं। टीम को बनाना पड़ता है, टीम को बिल्ड करना पड़ता है। तो अपनी टीम को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको बिहेवियर ऐसे करना पड़ेगा जैसे कि आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल नेटवर्क लीडर हो। जब एक कामयाब लीडर होता है, उसकी बातें, उसका काम करने का तरीका वो अलग होता है। और जो सोचता है ना कि मेरे पास तो अभी रिजल्ट नहीं है, जब रिजल्ट आएंगे तब मैं अपनी लीडरशिप दिखाऊंगा, वो नहीं। हमको वो लीडरशिप दिखानी है कि जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरे पास कुछ नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं थे, तो मैं अपने सीनियर की और बहुत बड़े बड़े लीडर जो इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है, दुनिया की जिंदगी बदला है, मैं उनकी स्टोरी सुनाया करता था, उनके एग्जाम्पल दिया करता था। ठीक है, उनकी कहानियां, उनकी स्टोरी बता के, अपनी कुछ टेस्टमनी दे के, कुछ अपने रिजल्ट, प्रोडक्ट के रिजल्ट, कुछ बिजनेस के रिजल्ट, कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट। मैंने पहले 5 महीने में इस कंपनी से इंटरनेशनल टूर अचीव किया। पहला टूर मेरा 5 महीने के अंदर चाइना का टूर था। मैंने जब लोगों को बताया मैंने 5 महीने में टूर अचीव किया है, तो वो जो चीजें थी ना, उससे क्या हो रहा था, लोग मोटिवेट हो रहे थे। तो बिफोर, बी अ टीम बिल्डर बिफोर यू हैव अ टीम। टीम को खड़ा होने से पहले, टीम को खड़ी करने से पहले, नेटवर्क बनाने से पहले आपको टीम बिल्डर बनना पड़ेगा। उसके लिए से दोस्तों डेली एक्टिविटी, जो डेली हम सिस्टम के माध्यम से बताते हैं ना, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, जो हम बातें करते हैं, वो बहुत जरूरी है। जो डेली एजुकेशन देना है, लेना है, मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है, डेमो देना है, प्लान करना है, जो डेली एक्शन, अगर डेली एक्शन करेंगे तो ही आपकी टीम बिल्ड होगी।
और टीच टू टीच। दोस्तों हमारा बिजनेस क्या है, हम लोगों को सीखना भी है और सिखाना भी है। जैसे मैंने कल कहा था आप लोगों को कि जब तक इस बिजनेस में आप लोग प्लान शोर नहीं बनते हैं, जब तक आप इस बिजनेस में प्लान शो करने वाले नहीं बनते हैं, ये बिजनेस आपका नहीं है। आपका बिजनेस उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप इस बिजनेस को खुद दिखाना शुरू करते हैं, लोगों को प्लान दिखाना शुरू करते हैं, डेमो देना शुरू करते हैं, क्लोजिंग करना शुरू करते हैं, एंट्री लगाना शुरू करते हैं, ज्वाइनिंग करना शुरू करते हैं, लोगों की मीटिंग करना शुरू कर देते हैं, लोगों की ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, लोगों का गेट टुगेदर करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम होम मीटिंग करना शुरू करते हैं, है ना। जब ये छोटी छोटी एक्टिविटी आपने करनी शुरू कर दी, ये मान के चलिए कि अब आपके भाग्य का द्वार उदय होने वाला है, आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि वो सारे काम आप कर रहे हो जिस काम को करने से ग्रोथ होती है। लेकिन अगर ये सारे काम ना करके आप सोच रहे हो कि हमें लाखों रुपए की इनकम आ जाए, करोड़ों रुपए की इनकम आ जाए, तो दोस्तों गलतफहमी में हम खुद पड़ रहे हैं अपने आप बताएं, आपने कोई नौकरी ज्वाइन की, आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो और उन्होंने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा है, सीए रखा है उस कंपनी में, तो क्या आपको सीए वाले काम वहां करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? आपको किसी कंपनी ने एज ए कंप्यूटर इंजीनियर रखा है, कंप्यूटर इंजीनियर, क्या वहां पर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले काम करने पड़ेंगे कि नहीं? उस ऑफिस के अंदर आपको आता ही नहीं है, ना तो सीए का काम आता है, ना कंप्यूटर का कोई नॉलेज है, और आप बोले मैं तो इंजीनियर हूं, है ना, मैं तो सीए हूं, तो नहीं मिलने वाली तनख्वाह मिलेगी? आप बताएं, नहीं मिलेगी। उस काम के प्रति हमें ईमानदार होना जरूरी है, उस काम को हमें सीखना जरूरी है। और जिंदगी में कितनी बार? एक बार। ये जो बातें आज मैंने बताई हैं, ये 7 बातें ऐसी हैं, जब बड़ी टीम करनी होगी, आगे बड़ी जो टीम होनी है आपकी, आप ये ज्यूम करिए कि मैं बहुत बड़ी टीम का कल को लीडर बनने वाला हूँ। छोटी छोटी बातें जब आप हर रोज सीखेंगे और नोट करेंगे, तो यही चीजें आपकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन लेके आएंगे, यही चीजें आपको एक अलग से लीडर दिखाएंगी, भीड़ से अलग हो जाएंगे आप, भीड़ से अलग, क्योंकि ये माइंडसेट आपका बना होगा, इन माइंडसेट के तहत आप काम कर रहे होंगे, तो लोग आपको देखेंगे, यार इसके साथ काम करने में मजा आएगा, ये तो जबरदस्त लीडर है, ऐसी ऐसी बातें करता है ये, इन बातों का ध्यान रखता है। क्यों? आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे होंगे, किसको पुश करना है, किसको पुल करना है, किसको मोटिवेट करना है कि नहीं करना है, कौन सा आदमी आपको लगता है ये बहुत अच्छा काम करने वाला है, कौन सा आदमी सिर्फ कंज्यूमर बनने वाला है, कौन सा आदमी बस वैसे ही चलेगा जैसे आया है, धीरे धीरे चलेगा, कौन सा आदमी तेज काम कर सकता है, आपको डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है। जिसे मैंने कहा कि इस बिजनेस के अंदर कुछ लोग होते हैं पोजर, पोजर मतलब होता है वो दिखावा करते हैं, मैं बहुत सीरियस हूं, होते नहीं है सीरियस, क्योंकि एक्शन बताती है सीरियस है कि नहीं है, उसको बोलता हूं मैं पोजर। नंबर 2 होते हैं दोस्तों एमेच्योर। एमेच्योर भी कैसे होते हैं? वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, एक एमेच्योर होता है, एक प्रोफेशनल होता है, और एक पोजर। पोजर तो होता है नकली, नकली है प्रोग्राम, है ना, आपको लग रहा है ये बहुत आग लगाएगा, लगना कुछ नहीं है, क्यों? करता ही कुछ नहीं है, खूब पढ़ा लिखा है, समझदार है, अक्ल है, दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन करके राजी नहीं है। कौन है वो? पोजर है, पोजर, राइट। नंबर 2 कौन सा है? एमेच्योर। एमेच्योर होते शौकिया, शौकिया, मन किया तो कर लिया, मन नहीं किया तो नहीं किया, नो प्रॉब्लम। बट आपके बिजनेस को आगे कौन ले जाएगा? जो प्रोफेशनल होगा, या प्रोफेशनल बनने के लिए मेहनत कर रहा होगा आपके साथ, कि मुझे भी प्रोफेशनल बनना है, मुझे प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी जिंदगी को बदलना है, मुझे एक इतिहास बनाना है, हिस्ट्री बनानी है ना। जब इस तरह का स्पिरिट जिसके अंदर होगा, जो इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास कर चुका होगा, वो आदमी आपके साथ कहां से कहां चला जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, हम जब काम करते रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी टीम में कहां पर डायमंड ऐसा आ गया, सुपर डायमंड। डायमंड तो सारे हैं, मगर उसको बोलते सुपर डायमंड, ठीक है। तो सुपर डायमंड आपकी जिंदगी में भी आने वाले हैं, ए टीम में, बी टीम में, सी टीम में, डी टीम में। आपके अगर 4 लाइनों में अगर डायमंड आ गए ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम, बल्ले बल्ले, जिंदगी का बेड़ा पार। चाहिए कि नहीं चाहिए बेड़ा पार? अगर चाहिए ना, इस अटूट विश्वास के साथ इस इंडस्ट्री के साथ दिल से जुड़िए, दिल से। ये मामला दिमाग का कम है दोस्तों, ये दिल का मामला बड़ा है, और दिल के रिश्ते जो है, दिल का जो काम है ना, वो हमेशा रिवोल्यूशनरी होता है, उसमें क्रांति होती है। इस दुनिया में जो भी क्रांति हुई है वो दिल से हुई है, दिमाग से नहीं हुई है, क्योंकि सारे रास्ते जो है दिल से गुजरते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आज की इन 7 पॉइंट को आप नोट करेंगे, और ये सातों के सातों री पॉइंट में आपके बीच में वो करने वाला हूं, आप देख सकते हैं, रिकैप करने वाला हूं, आप देख लीजिए। और ये पॉइंट है सामने आपके, कि 7
पॉइंट थे जिसमें इस इंडस्ट्री में आपको किसी को एज्यूम नहीं करना है, मतलब सभी को एज्यूम नहीं करना है कि सभी लोग आप जैसे पागल होंगे, आप जैसे दीवाने होंगे, नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे ना वो उनका पता लग जाएगा आपको। बाकी को आपने हैंडल करना है, हैंडल करना सीखना है, इसका मतलब हैंडल करना सीखना है। नंबर 2 है डोंट कोच विदाउट परमिशन। पहले पूछ लो भाई साहब आप सीरियस हो, आपको मैं सिखाऊं तो बंदा। अब जैसे हमने ट्रेनिंग रखी है, इस ट्रेनिंग में अपने आप आए हैं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं बुलाया गया है, आना ही आना है। इसका मतलब क्या है कि किसी को भी जबरदस्ती हमें कोचिंग नहीं देनी है। आज सबको पता है कि पाल जी आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ओपीपी नहीं चल रही है, प्रेजेंटेशन नहीं चल रही है, कुछ और नहीं चल रहा है, तो अपनी मर्जी है कि 1 घंटे का जो प्रोग्राम है ये, इस प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना है। इसका मतलब क्या है, जो आया है वो अपनी मर्जी से आया है, राइट। तो बिना किसी की परमिशन के या बिना मर्जी के ट्रेनिंग मत दो, ट्रेनिंग की तौहीन हो जाती है, उसकी बेइज्जती हो जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। नंबर 3 पॉइंट बताया दोस्तों, हमें शावर करना है, बौछार डालनी है लव की और रिकॉग्निशन की और अप्रिशिएशन की। और चौथा पॉइंट था दोस्तों आज का, पुल योर टीम टुवर्ड्स यू। हमें पुल करना है, हमने ऐसी एक्टिविटी करनी है, वो माहौल बनाना है कि टीमें हमारे साथ में जुड़ती चली जाए। 100 सिटी 100 गोल्ड 100 एंडीवर के ऊपर काम करना है। फिर 5वां पॉइंट है दोस्तों, स्टार्ट इंस्पायरिंग। हमें इंस्पायर करना है लोगों को, सिर्फ मोटिवेट नहीं करना है। 6वां पॉइंट था आज का दोस्तों, हमें टीम बिल्डर बनना है, ठीक है। टीम बिल्डर बनना है बिफोर हैविंग अ टीम। ये मत सोचो कि टीम होगी तो मैं बिल्ड करूंगा, नहीं, पहले दिन से सोच के चलो कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी टीम होने वाली है, इसीलिए अभी से ट्रेनिंग लेनी है। जितनी भी ट्रेनिंग है, जितनी भी एजुकेशन, इसको लेते चले जाओ, बाद में टाइम नहीं मिलने वाला आपको। जब बड़ी टीम होगी तो वैसे टाइम नहीं मिलने वाला है। जितना टाइम मिल रहा है, जितना स्पेशली हर रोज हम 1-1.5 घंटे यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, जरूर इसका फायदा उठाइए। नंबर 7 लास्ट पॉइंट था आज का दोस्तों, टीच टू टीच। हमें लोगों को सिखाना है, लोगों को प्लान दिखाना सिखाना है, उनको डेमो दिखाना सिखाना है, उनको ट्रेनिंग देना सिखाना है। और यही प्रोग्राम पिछले 9 महीने से वेबिनार का और जूम मीटिंग के माध्यम से हमने कोशिश की अपने लेवल से बेस्ट, और अभी हम अपने आप को और इम्प्रूव कर रहे हैं, हम भी अपने आप को बेटर कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और भी बेस्ट वर्जन आपके सामने आने वाले हैं। एंड आई होप कि इकट्ठे रह के एज ए टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, टीम वर्क की नीति के ऊपर काम करके हम सब लोग कमिटेड होके अपने और अपने परिवार की जिंदगी के साथ साथ अनगिनत लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में। इस उम्मीद के साथ कि आज की ट्रेनिंग, आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, आज आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से काफी कुछ सीखा होगा। इस उम्मीद के साथ इस ट्रेनिंग सेशन को मैं यहीं पर एंड करूंगा, और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा। बट लास्ट में एक चीज जरूर कहूंगा, बेटर टियांस better life. I love Tian's IDNet system. We love Tian's IDNet system. I am a diamond. You are diamond. We all are diamond. Go gold learn soon. Thank you very much.